आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, स्वागत है इस कार्यक्रम आपका राशिफल में, जिसमें हर सुबह हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार और साथ में ही चर्चा किसी विशेष बात को लेकर। आज भी सबसे पहले बात आज के पंचांग से 23 मार्च मंगलवार का दिन सन 2021। सूर्योदय सुबह 6:31 पर, शाम को अस्त होंगे 6:36 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक और शुक्ल पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र पुनर्वसु, योग शोभन और सूर्य का भ्रमण मीन राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं समय मिथुन राशि में। राहु काल का समय शाम 3:35 से 5:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:09 से 12:07 तक रहेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार कौन सा रत्न आपके लिए साबित हो सकता है वरदान, उसके बारे में जानकारी। चमचमाते रत्न पहनने में जितने खूबसूरत लगते हैं, असल में उनमें मिलने वाला फायदा उससे भी कई गुना खूबसूरत होता है। आपने अक्सर लोगों को तरह तरह के रत्न पहनते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये खूबसूरत रत्न अगर सही ढंग, सही विधि और सही नियम के साथ पहना जाए तो ये व्यक्ति का भाग्य चमका सकते हैं। अगर नहीं तो आज अपने इस रत्न विशेष आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी राशि के अनुसार सही रत्न आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है और वहीं गलत विधि से पहना गया रत्न हमें किसी प्रकार से नुकसान भी उठवा सकता है। हम हमेशा कहते हैं कि ज्योतिष की दुनिया में आपकी हर समस्या का समाधान छिपा है। कैसे, आइए जानते हैं। हम आपको बताएंगे रत्नों के बारे में और साथ ही जानेंगे कैसे ये रत्न आपके जीवन को आसान, सफल, तनाव मुक्त बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि यहाँ सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको कौन सा रत्न पहनना शुभ साबित होगा। राशि के अनुसार आपके लिए उपयुक्त रत्न और उसे धारण करने की सही विधि क्या है। आइए आपको बताते हैं कि राशि के अनुसार अपने लिए उपयुक्त रत्न और उसे धारण करने की सही विधि क्या है। जन्म लगन के अनुसार करें रत्नों का चयन। जैसे कि अगर आपका मेष लगन है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में 1 लिखा हुआ है, तो इन जातकों को अनुकूल रत्न मूंगा है, जिसे शुक्ल पक्ष में किसी भी मंगलवार को मंगल की होरा में मंत्रों के साथ जागृत कर सोने में अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए और इसे धारण करते ही ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मूंगा धारण करने से रक्त साफ होता है, रक्त साहस और बल में वृद्धि करता है, महिलाओं के शीघ्र विवाह में ये रत्न सहयोग करता है, प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाता है और बच्चों में नजर दोष दूर करता है। वही वृश्चिक लगन वाले भी इसे धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे वृषभ लगन की। इस लगन वाले जातकों के लिए अनुकूल रत्न हीरा तथा राजयोग कारक रत्न नीलम है। हीरे को शुक्ल पक्ष में किसी शुक्रवार के दिन शुक्र की ही होरा में जागृत कर धारण करना चाहिए और इसे ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके लाभ क्या है। हीरा धारण करने से स्वास्थ्य में साहस प्रदान करता है, व्यक्ति समझदार बनाता है। ये रत्न शीघ्र विवाह में मदद करता है, अग्नि, भय व चोरी से बचाता है, महिलाओं में गर्भाशय के रोग को दूर करता है, पुरुषों के वीर्य में दोष जो है उनको मिटाता है। कहा गया है कि पुत्र की कामना रखने वाली महिला को हीरा धारण नहीं करना चाहिए। वह महिलाएं जो पुत्र संतान चाहती हैं, जिनके पुत्र संतान है, उन्हें परीक्षोपरांत ही हीरा धारण करना चाहिए। इसे तुला लगन वाले जातक भी धारण कर सकते हैं। मिथुन लगन। इस लगन वाले जातकों के लिए अनुकूल रत्न पन्ना है, जिसे बुधवार को बुध की होरा में मंत्रों से जागृत कर पहनना चाहिए। इसका मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। पन्ना निर्धनता को दूर कर शांति प्रदान करता है, परीक्षाओं में सफलता दिलाता है, खांसी व अन्य गले संबंधी बीमारियों को दूर करता है। इसे धारण करने से एकाग्रता विकसित होती है। ये काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों को दूर करके अत्यंत शांति दिलाता है। कन्या लगन वाले जातक भी इसे धारण कर सकते हैं। कर्क लगन। इस लगन वाले जातकों के लिए
अनुकूल रत्न मोती है, जिसे सोमवार के दिन प्रातः चंद्र की होरा में पहनना चाहिए। पहनने से पहले रत्न को मंत्रों से अवश्य जागृत कर लेना चाहिए। इस लगन वाले यदि मूंगा भी धारण करे तो अत्यंत लाभ देता है, क्योंकि मूंगा इस लगन वाले व्यक्तियों का राजयोग कारक रत्न होता है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मोती धारण करने से समन शक्ति प्रखर होती है, बल विद्या व बुद्धि में वृद्धि होती है, क्रोध व मानसिक तनाव शांत होता है, अनिद्रा, दांत व मूत्र रोगों में लाभ होता है, पुरुषों का विवाह शीघ्र करवाता है तथा महिलाओं को सुमंगली बनाता है। सिंह लगन इस लगन वाले जातकों का अनुकूल रत्न माणिक है। इसे रविवार को प्रातः रवि की होरा में मंत्रों से जागृत कर धारण करना चाहिए। इस लगन वाले व्यक्ति यदि मूंगा भी धारण करे तो अत्यंत लाभ देता है, क्योंकि इस लगन वाले व्यक्तियों का मूंगा राजयोग कारक रत्न होता है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करके ही आप इस पत्र को धारण कर सकते हैं। इसके लाभ माणिक धारण करने से साहस में वृद्धि होती है, डर दुख व अन्य व्यापारियों का नाश होता है, नौकरी में उच्च पद व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, अस्थि विकार व सिर दर्द की समस्याओं से निजात मिलती है। कन्या लगन इस लगन वाले जातकों के लिए अनुकूल रत्न पन्ना है, जिसे बुधवार को बुध की होरा में मंत्रों से जागृत कर पहनना चाहिए। इस लगन के लिए पन्ना, हीरा, नीलम रत्न भी शुभ रहते हैं। और ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। पन्ना निर्धनता दूर कर शांति प्रदान करता है, परीक्षाओं में सफलता दिलाता है, खांसी व अन्य गले संबंधी बीमारियों को दूर करता है और इसे धारण करने से एकाग्रता विकसित होती है। ये काम क्रोध आदि मानसिक विकारों को दूर करके अत्यंत शांति दिलाता है। कन्या लगन वाले जातक भी इसे धारण कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कन्या लगन तक आपके स्टोन को धारण करने की विधि। बाकी के लगन की बात हम कल के एपिसोड में करेंगे। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज समाज सेवा करने का मौका मिले तो पीछे ना हटें, बल्कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। कार्यस्थल पर आपके द्वारा दिए गए सुझाव को उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों की ओर से महत्व मिलने के साथ साथ सराहना भी मिलेगी। कैरियर में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ें। मन में भटकाव रहेगा तो वह भविष्य के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन सोच समझकर ही पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ निकलें। इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारोबार करने वालों को अच्छी बिक्री का मौका मिलेगा। वहीं हाइपर एसिडिटी से बचने के लिए खानपान संतुलित रखें। पारिवारिक रिश्तों में स्वार्थी रवैया रखना नुकसानदेह हो सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन किन्हीं कारणों से मन व्यथित रहेगा। अकेलापन महसूस हो सकता है। काम का बोझ खुद से थोड़ा घटाने की जरूरत। मन हल्का करने के लिए कॉमेडी या कोई मूवी या संगीत सुन सकते हैं। फैशन से जुड़े लोगों को कामकाज के लिए बहुत अच्छे मौके मिलने की संभावना। वहीं विवादित मामलों में थोड़ी सजगता बरतें। युवा वर्ग को तैश में आकर किसी विवादित मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। कारोबारियों को ग्राहकों की पसंद के मुताबिक ही सामान और गुणवत्ता का स्तर बनाकर रखना होगा। सेहत को लेकर पैरों में दर्द की परेशानी हो सकती है। वहीं परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ रात का भोजन मिल बैठकर करना चाहिए। आज कहीं डिनर के लिए बाहर भी जा सकते हैं। मिथुन यानी कि जैमिनी, कामकाज की अधिकता रहने से काफी व्यस्त रहेंगे। परिश्रम के साथ हर काम उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उसे उत्साह से पूरा करें। वहीं सरकारी कामकाज पेंडिंग है तो उसे भी समय रहते पूरा कर लें। नए संपर्कों के साथ घनिष्ठता बनाए रखें, उनके माध्यम से भविष्य में लाभ मिलने वाला। कपड़ों का व्यापार करने वालों को नए सामानों का डिस्प्ले करने की व्यवस्था अच्छे तरीके से करनी होगी। वहीं विद्यार्थियों के लिए दिन लगभग सामान्य रहेगा। थायराइड के मरीजों को सावधानी रखनी होगी। अनिद्रा बीमारियों को न्योता दे सकती है, इसलिए दिनचर्या को व्यवस्थित करें। पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज प्रतिभा का प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी। आपका बहुमुखी स्वभाव लाभ देगा। ऑफिस में मिले टारगेट को पूरा करने में पूरा ध्यान लगाएं।
अपनी तरफ से कोई भी गलती की गुंजाइश ना रखें। व्यापार के लिए अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। महामारी को देखते हुए सजगता बरतें। उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को समय के साथ आ रहे व्यवधान से छुटकारा मिलेगा। हेल्थ में पुराने रोगों से परेशान लोगों को आराम मिलता हुआ नजर आ रहा है। दवाएं और दिनचर्या को लेकर सजगता बनाएं। मन में कोई छिपी बात परेशान कर रही है तो मित्रों से उसे साझा कर सकते हैं। सिंह जाने के लिए आज अगर विपरीत परिस्थितियां दिख रही हैं तो अपना विश्वास और विवेक डगमगाने ना दें। खुद पर भरोसा रखें। मजबूती के साथ परिस्थितियों का सामना करें। मार्केटिंग और फाइनेंस से जुड़े लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ग्रहों की दशा उनके लिए लाभप्रद दिख रही है। बर्तनों का कारोबार करने वालों के हाथ निराशा लगेगी। युवा और विद्यार्थी मौज मस्ती में कीमती समय को खो सकते हैं। काम के बोझ के चलते थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। खुद को तरोताजा रखने के लिए मनपसंद कार्य करें। आर्थिक मामलों में कहीं परेशानी आ रही है तो दोस्त और पड़ोसी सहायक बनकर उभरेंगे। कन्या यानी कि वृद्धो, आज लेन देन के हिसाब किताब में गलती भारी पड़ सकती है। नए कोर्स और एडमिशन के लिए दिन शुभ। आप स्वयं को अपडेट करते चलें। सहकर्मियों से कार्यस्थल पर बेवजह की नोक-झोंक की आशंका। लोहे का कारोबार करने वालों के लिए नई डील करते वक्त सावधान रहें। अभिभावकों को बच्चों के विवादों से दूर रहना होगा, अन्यथा समय और सम्मान दोनों का ही नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सर्वाइकल के मरीज योग और एक्सरसाइज को दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। वहीं परिवार के साथ अपने गुरु की आराधना करें। जिनके गुरु नहीं हैं वह हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। आगे है निराशों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल मां भगवती के मंदिर में हरी चूड़ियाँ, हरा सूट, हरा कपड़ा, हरी इलायची, सौगी, पानी वाला नारियल और नारियल से बनी हुई बर्फी भेंट करें। और कन्या पूजन करते हुए अगर छोटी छोटी कन्याओं को खीर जो कि मिश्री युक्त बनी हो वो खिलाएं, जो आने वाला वर्ष आपको बहुत अच्छे फल देगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो
तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आलस रूपी जो राक्षस है वह आपके लिए काम बिगाड़ सकता है। इससे खुद को दूर रखें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले अच्छी तरह रणनीति बनाकर प्रयास करें। इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े लोगों को की गई मेहनत का फल आज सकारात्मक मिलेगा। व्यापार बढ़ाने के लिए कारोबारियों को अब ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने की जरूरत। वहीं युवा वर्ग सोशल मीडिया पर अपना समय व्यर्थ में व्यतीत करने से बचें। विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं के लिए अपने परिश्रम को बढ़ाएं। वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों में लापरवाही फिलहाल आपके लिए ठीक नहीं होगी। विवाह को लेकर बातचीत चल रही है तो रिश्ता जल्द पक्का हो सकता है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन भक्ति में रहेगा। घर में आध्यात्मिक आयोजन से मन में ऊर्जा का संचार होगा, मगर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी को खुद से छोटा आंकना नुकसानदेह हो सकता है। नई नौकरी में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना। खुद को परिस्थितियों के हिसाब से सीमित रखें। दवा के कारोबारी ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाकर बढ़िया मुनाफा कमा पाएंगे। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ। काम करते वक्त ऊंचाई वाली जगह से परहेज रखें। समयबद्धता आपके प्रदर्शन में धार लगाएगी। गृहिणियों को सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। संतान नाम कमा सकती है। मन में प्रशंसा और प्रसन्नता के भाव होंगे। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन मजबूत मानसिकता के साथ काम करते हुए अपने कठिन विषयों को सुलझाने में सफल रहेंगे। समय का पर्याप्त सदुपयोग करें। सभी लंबित कार्यों को आज पूरा कर लें। शोध कार्यों में लगे लोगों के लिए समय अच्छा। कारोबारियों को फूटकर ग्राहकों की अनदेखी करने से बचने की जरूरत। युवा वर्ग कला और संगीत में रुचि लेंगे, जहां भी कैरियर के बेहतर मौके बनते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य में अकारण ही गिरावट की आशंका। अपनी तरफ से कोई लापरवाही ना बरतें। जीवन साथी से किसी बात पर कहासुनी हो सकती है। संबंध बिगड़ने से पहले खुद पहल कर मामला सुलझा लें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज महत्वपूर्ण काम बनते हुए दिख रहे हैं। इसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर भी होगा। पूरा दिन प्रसन्नता के साथ बिताएंगे। पुराने निवेश पर अच्छा ब्याज मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बॉस गलती कर फटकार लगा सकते हैं। ध्यान रखें ऑफिस में आपका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ बना रहे। कारोबारी सरकारी कार्य करते समय कागजी कार्रवाई ठीक से करें, अन्यथा कानूनी दाव पेच में फंस सकते हैं। युवाओं को अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन समय का सदुपयोग ही आपको सफलता दिलाएगा। घातक रोगों से जूझ रहे लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है। पूरे परिवार के साथ शामिल होकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज योजनाओं और कामकाज को लेकर चिंतन रहेंगे। महत्वपूर्ण काम नहीं बन रहे हैं तो दूसरों की मदद लेने से पीछे ना हटें। खुद को दौड़ धूप के लिए तैयार रखें। कारोबारियों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं बनाने की जरूरत। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो युवाओं को बेहतर मौके हाथ लग सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अब रिवीजन को और गंभीरता से लेने की जरूरत। वही पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आयुर्वेद का सहारा भी लेना कारगर होगा। घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनकी देखरेख आप खुद करें। बुजुर्ग माँ के पैरों में तकलीफ हो सकती है, उसका ध्यान रखें। मीन यानी कि पाइसेस, प्लानिंग ना रखी गई तो सभी काम सफलतापूर्वक पूरे नहीं हो पाएंगे। मन को व्यर्थ की चिंता में ना फंसाएं, इससे आपका काम बिगड़ सकता है। थोड़ा सीमित व्यवहार करना होगा। ऑफिस में षड्यंत्र से बचकर रहें। कारोबारियों के लिए नए व्यापार की प्लानिंग के लिए उपयुक्त दिन। फील्ड से जुड़े वरिष्ठ लोगों की सलाह लेना लाभकारी। रुके हुए व्यापारिक कामकाज बनते नजर आ रहे हैं। वहीं युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य। खान पान में घर का खाना ही खाएं। बाहर का भोजन तबीयत बिगाड़ सकता है। घर में किसी से विवाद चल रहा है तो मन मुटाव भूलकर दोस्ती और स्नेह का हाथ बढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय
इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।